नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होगे भाई। क्या आप भी SP125 लेने का सोच रहे हो तो मैं तो कहूँगा भैया थम जाओ यार, क्योंकि भाई उससे भी परफेक्ट गाड़ी इंडियन मार्केट में है यार। 1,20,000 रुपये उसका प्राइसिंग है और आपको 125 cc का इंजन मिल रहा है। भाई ठीक है, मैं मानता हूँ इंजन बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इंजन के अलावा भी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो गाड़ियों में देखा जाता है। आप लोग देखते ही नहीं हो और जाकर डायरेक्ट खरीद लेते हो और 2-4 महीने 6 महीने चलाने के बाद अफसोस करने लगते हो कि ये प्रॉब्लम आ गया, वो प्रॉब्लम आ गया। भाई वीडियो देखो तभी तो आपको पता चलेगा ना। मैं आज बेसिकली 14 नेगेटिव पॉइंट बताने वाला हूँ SP125 का, या फिर कह सकते हो 14 डिसएडवांटेज बताने वाला हूँ, या फिर कह सकते हो 14 रीजन बताने वाला हूँ ना खरीदने का। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। मैंने भाई SP को चलाया भी, नई वाली SP को चलाया, इवन बहुत सारे ऑनर से भी मिला, उन सब के बेस पे ही मैंने यहाँ पे 14 नेगेटिव पॉइंट लिया है। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, इस सेगमेंट में जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं जो 1,20,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में आपको मिलती हैं, तो उन सबको कंपेयर करके भी मैंने थोड़ा बहुत पॉइंट ले रखा है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ही ज़्यादा। इसलिए आपसे नम्र निवेदन है, चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को एंड तक देखना। थोड़ा सा भी स्किप कर दोगे मज़ा किरकिरा हो जाएगा। तो आप फटाफट शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बात करें सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट की, तो वो है भाई इस गाड़ी का फ्यूल पंप वाला पाइप है। आप देखोगे तो टंकी से एक फ्यूल पंप में पाइप आता है, उस पाइप पे इन्होंने जाली नहीं दे रखा है भाई। और अगर कोई बंदा चाहे तो SP125 से आराम से तेल चोरी कर सकता है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा चुराने में। इसके ऊपर मैंने मेन वाले चैनल पे डेडिकेटेड वीडियो बनाया है भाई, अगर आप चाहो तो देख सकते हो जाके। लेकिन हाँ, ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, इसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑब्जर्व करा है भाई। तो एटलीस्ट उनको जाली दे देना चाहिए, तो 10, 20, 50 रुपये जो भी लगता है प्राइस बढ़ा देते हैं। और इसके अलावा इनको ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए था कि कोई पेट्रोल चोरी ना कर सके। कोई भी चाहे ना भाई, बिना चाबी का भी आपकी गाड़ी का टंकी खाली कर सकता है। सही बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, आप देख लेना, खुद आपको पता चल जाएगा। तो पहला नेगेटिव पॉइंट यही है। बात करें दूसरे नेगेटिव पॉइंट की, तो वो है भाई इस गाड़ी का प्राइसिंग। ये गाड़ी हद से ज़्यादा महंगी हो चुकी है भाई, हद से ज़्यादा। क्योंकि पहले कहाँ ये भाई 1,02,000 तक इसका ड्रम वेरिएंट आ जाता था और डिस वाला 1,07,000, 1,08,000 तक आ जाता था। तो काफ़ी पहले वैल्यू फॉर मनी हुआ करते थे, लेकिन अब भाई ये वैल्यू फॉर मनी नहीं रही, क्योंकि इसका प्राइसिंग इतना बढ़ चुका है। 1,07,000 रुपये के लपेट में इसका ड्रम वेरिएंट का प्राइसिंग है और मोटा मोटी 1,18,000 रुपये के लपेट में डिस वाले मॉडल का प्राइसिंग है। तो 1,20,000 मान लो एसेसरीज के साथ हो ही जाता है प्राइसिंग। भाई इतना पैसा दे रहे फिर भी हमें कुछ कुछ चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। क्यों करें भाई कॉम्प्रोमाइज़, जब हम इससे सस्ते में ही दूसरी गाड़ी लेके खुश हो जाएंगे, उसमें हर चीज़ मिलता है, तो आप SP को क्यों ही लोगे। तो कहीं ना कहीं दूसरा मेरे हिसाब से इसका प्राइसिंग भी नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि 125 cc की बाइक जिसमें कुछ नहीं है भाई, ना स्पोर्टियर दिखती है, कम्यूटर गाड़ी है, फिर भी इतना पैसा। तो मेरे नज़र में तो भाई प्राइसिंग भी बहुत ही ज़्यादा है। खैर ये दूसरा रीज़न है ना खरीदने का, बहुत ही ज़्यादा महंगी है। अगर आप चाहो तो 2-3 हज़ार रुपये लगा के, 2-3 हज़ार बोल रहा हूँ, 10,000 रुपये लगा के 150 cc की भी बाइक ले सकते हो, या फिर एक्सट्रीम भी ले सकते हो जिसका लुक भी मज़ेदार है, समझ रहे हो ना। खैर ये चीज़ देख लेना। बात करें तीसरे नेगेटिव पॉइंट की, तो वो है भाई इस गाड़ी का ब्रेकिंग सिस्टम। इतनी महंगी है तो टॉप एंड वेरिएंट में चाहते तो ये लोग ABS नहीं दे सकते थे भाई, लेकिन नहीं, इनको तो नॉर्मल कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम चेपना है। ABS भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये इतनी पावरफुल गाड़ी है, इतना मज़ेदार भागती है। चाहते तो ABS दे सकते थे भाई, क्योंकि ABS का मतलब होता है एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम। अगर आप भाई गाड़ी कितना भी स्पीड में चला रहे हो और आपने ब्रेक लिया तो गाड़ी आपका स्किड नहीं होगा। ABS का यही फ़ायदा होता है। अगर आप नॉर्मल डिस्क चलाओगे, मतलब जो CBS वाला आता है, वो स्किड हो जाएगा, लेकिन ABS वाला कभी स्किड नहीं होगा। तो इनको ABS देने का सोचना चाहिए था भाई, क्योंकि 1,20,000 रुपये में आपको एक्सट्रीम मिल रही है, 1,18,000 में ही आ जाती है वो। तो बताओ, उसमें ABS भी मिल रहा है, मस्कुलर लुक भी मिल रहा है, और यहाँ पे आपको ABS भी नहीं मिल रहा है और कम नॉर्मल लुक भी मिल रहा है। तो आप इसको क्यों ही खरीदोगे बताओ। होंडा के इंजन की वजह से? बताओ यार, इंजन ही सब कुछ नहीं होता भाई, सच्ची बता रहा हूँ। तो तीसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें ABS नहीं दे रखा है। बात करें चौथे नेगेटिव पॉइंट की, तो भाई ऑल LED सेटअप इनको कर देना चाहिए था। हेडलाइट LED कर दिया, टेल लाइट भी LED कर दिया, लेकिन इंडिकेटर इन्होंने छोड़ दिया भाई। और फ्लेक्सिबल इंडिकेटर भी नहीं दे रखा है, मतलब कल को चल के कितना भी आप बचा के चलाओ, ट्रैफिक में टच टुच होगा, तड़ाक से टूट जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक थोड़ा सा सिरदर्दी वाला चीज़ है भाई। इनको LED इंडिकेटर दे देना चाहिए था भाई। सब LED दे रहे हैं तो LED इंडिकेटर देने में क्या दिक्कत है, 150 रुपये और खर्चा बढ़ जाता, लेकिन नहीं भाई, इनको तो कॉस्ट कटिंग करना है। तो ये भी चीज़ मेरे को थोड़ा सा खटकता है, इस गाड़ी में LED इंडिकेटर होना चाहिए था। बाकी बात करें पांचवें नेगेटिव पॉइंट की, तो वो है भाई इस गाड़ी का सीट।
इस गाड़ी का सीट भी मज़ेदार आपको नहीं मिलता भाई। जिस हिसाब से हम पैसा दे रहे हैं उस हिसाब से आपको कंफर्ट इस गाड़ी पे नहीं मिलता ओवरऑल मैं बताऊं तो। जैसे इसके सीट में फोम भी अच्छे क्वालिटी का नहीं यूज करा है, क्योंकि भाई आप अगर गाड़ी खरीदते हो 2-3 महीने चलाओगे उसके बाद इसका सीट पत्थर जैसा हो जाता है, बिल्कुल भी कंफर्ट मिलता ही नहीं है। और पिछवाड़े पे इतना दर्द होता है ना भाई, मतलब पूछो मत है। इसीलिए इसका एक सॉल्यूशन निकाला है मैंने। आप फॉर्म वगैरह डलवा सकते हो, 200-400 रुपये 500 रुपये खर्चा आएगा, लेकिन हाँ इससे सस्ते में ही आपको ग्लैमर 125 मिलती है। उसमें सीट भी मज़ेदार है भाई, तो इस गाड़ी को हम क्यों ही खरीदें, सवाल है कि नहीं है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है मेरे नज़र में इसका सीट पे। सीट इनको बढ़िया देना चाहिए था। बात करें छठे नेगेटिव पॉइंट की, तो वो है भाई इस गाड़ी का सस्पेंशन। इस गाड़ी के फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक मिलता है और रियर में आपको हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन मिलता है, जो कि भाई मतलब इतना घटिया क्वालिटी का है। सस्पेंशन लॉन्ग लास्टिंग है मैं मानता हूँ, सालों सालों तक चलता है, लेकिन कंफर्ट आपको नहीं मिलता भाई। मतलब जो कंफर्ट आपको ग्लैमर सुपर स्प्लेंडर दे देगी, पल्सर दे देगी, वो कंफर्ट आपको ये गाड़ी कभी भी नहीं दे सकती है। तो ये कंफर्ट के लिए बनी ही नहीं है भाई। माइलेज अच्छा देती है मैं मानता हूँ, लेकिन कंफर्ट इस गाड़ी में नहीं है। आप टेस्ट राइड वगैरह लेना, आपको पता चल जाएगा कि अंकित भाई क्या कह रहा था। तो छठा नेगेटिव पॉइंट मेरे नज़र में यही है। बात करें सातवें नेगेटिव पॉइंट की, तो वो है भाई इस गाड़ी का वारंटी। आप अदर गाड़ी लेते हो तो मोटा मोटी आपको 5 साल 75,000 किलोमीटर का वारंटी स्टैंडर्ड तौर पे मिल ही जाता है, लेकिन इस गाड़ी में आपको उतना वारंटी नहीं मिलता। ओनली मिलता है भाई मात्र 3 साल 42,000 किलोमीटर का। मेरे को लगता है होंडा वालों को खुद के प्रोडक्ट पे खुद ही ट्रस्ट नहीं है, तभी तो इतना कम वारंटी देते हैं ना भाई। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ है, आपको सोचना चाहिए भाई। पैसे खर्च कर रहे हो तो आपका हक है सोचने का, समझ रहे हो ना। तो आप इसके बारे में ज़रूर सोचना कि हमको वारंटी ज़्यादा मिलेगा तो हम ज़्यादा टेंशन फ्री रहेंगे ना भाई। क्योंकि गाड़ी घोड़ा ऐसा चीज़ है कि आदमी रोज़ रोज़ नहीं खरीदता, एक बार खरीदता है तो 5 साल 10 साल धंगज के चलाता है। तो वारंटी 5 साल का मिलता है तो अच्छा रहता है भाई, लेकिन इस गाड़ी में है ही नहीं उतना। 3 साल 42,000 किलोमीटर का ही है। हालांकि अगर आप 1,000-1,500 रुपये इनको एक्स्ट्रा दोगे तब जाके आपको 5 साल का वारंटी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ खटकता है भाई मेरे को इस गाड़ी के प्रति। तो 7 नेगेटिव पॉइंट मैंने बता दिया, या फिर 7 रीजन भी आप कह सकते हो। 8वें रीजन या फिर 8वें नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो है भाई इस गाड़ी का फ्री सर्विस। इसके फ्री सर्विस में भी कॉस्ट कटिंग किया गया है। अगर आप हीरो की ग्लैमर लेते हो तो वहाँ पे आपको मोटा मोटी 5 फ्री सर्विस मिलता है, लेकिन इस गाड़ी में 3 ही फ्री सर्विस मिलता है भाई। तो 2 सर्विस भी यहाँ पे कम दिया जा रहा है हमें। 1,000 रुपये का नुकसान यहाँ पे हो रहा है, 1,000-1,500 रुपये का नुकसान वारंटी में हो रहा है, और गाड़ी का दाम भी 1,20,000 रुपये है भाई साहब। तो अगर आप ग्लैमर फ्लेमर लेते हो तो 5 फ्री सर्विस वहाँ पे मिल ही जाता है आराम से, लेकिन यहाँ पे 3 ही फ्री सर्विस दे रखा है। तो ये भी आपको एक कमी इस गाड़ी में देखने को मिलता है अगर आप सोचो प्रैक्टिकली तो। बाकी बात करें 8वें नेगेटिव पॉइंट की, तो वो है भाई इस गाड़ी का बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल। इस गाड़ी में बिल्ड क्वालिटी भी उतना कुछ खास नहीं दिया गया है। पता नहीं होंडा वाले क्या चाहते हैं भाई, कि इन्होंने इंजन क्या बना दिया, सोच रहे हैं इंजन की वजह से हम लूट ले लोगों को, क्योंकि भाई क्वालिटी नहीं मिलता यार उस हिसाब से इस गाड़ी में। मतलब आपको मतलब ऐसा लगेगा कि इसका हेडलाइट हिल रहा है, कुछ दिन चलाने के बाद टेल लाइट हिलने लगा, आवाज़ करने लगेगा। और एक होता है भाई रफ एंड टफ गाड़ी, ये रफ एंड टफ नहीं है भाई। और इसका वजन भी 117 किलो ओनली है। तो भाई बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये गाड़ी मैं रिकमेंड आपको नहीं करूँगा। ये सालों सालों तक चलेगी, मतलब इसका इंजन चलेगा, ये क्या चलेगी, लेकिन क्वालिटी आपको उस हिसाब से नहीं मिलता। समय समय के साथ इसका धीरे धीरे भाई आपको सच्चाई पता चलते जाएगा, क्योंकि इसका बिल्ड क्वालिटी नहीं है सही है। अगर आप इसी की जगह ग्लैमर वेलैमर लेते हो तो उन सबका बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच है, अच्छा क्वालिटी कंपनी ने वहाँ पे यूज करा है, लेकिन इस गाड़ी में वैसा क्वालिटी नहीं यूज करा है भाई। तो कहीं ना कहीं ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है इस गाड़ी में। हम पैसा खर्च कर रहे हैं तो हमें मजबूत गाड़ी मिलना चाहिए ना। हालांकि चेचिस वाइज बढ़िया है भाई, चेचिस खराब नहीं है, लेकिन ऊपर का जो पार्ट्स वगैरह यूज किया गया, पैनल वगैरह यूज किया गया है, वो थोड़ा थर्ड क्लास का है। खैर 9 नेगेटिव बता दिया। 10वें नेगेटिव पॉइंट की बात करिए, फिर 10वें रीजन की बात करें तो वो है भाई इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है। ये कम्यूटर सेगमेंट की गाड़ी है, लेकिन फिर भी इसमें ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm दे रखा है। अगर चाहते तो 180 mm नहीं दे सकते थे, लेकिन नहीं भाई, यहाँ पे भी इनको थोड़ा सा वो करना है भाई। ये गाड़ी नीचे से टच टूच होने लगती है अगर आप गड्ढे गुड्ढे में कुदाते हो तो। इवन भाई इसके अलावा आप 2-3 जने को बैठ के लेके चलोगे और ब्रेकर वगैरह फनाओगे, फिर भी नीचे से टच टूच होगा। 180 mm इनको ग्राउंड क्लियरेंस कम से कम देना ही चाहिए था, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है इंडियन रोडों के लिए। हालांकि सीट हाइट ठीक है भाई, 5 फीट का बंदा आराम से चला सकता है। इतना ही सीट हाइट तो आपको ग्लैमर में भी मिलता है, लेकिन वहाँ पर आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो ये चीज़ पता नहीं होंडा वालों ने कैसे मिस कर दिया। इनको सोचना चाहिए था इसके प्रति कि ग्राउंड क्लियरेंस जरूरी चीज़ होता है। तो 10वां नेगेटिव पॉइंट ये है। बात करें 11वें नेगेटिव पॉइंट की, तो वो है भाई इस गाड़ी का फुट रेस्ट। अभी इस गाड़ी में फुट रेस्ट भी कुछ अच्छा क्वालिटी का नहीं मिलता। मैंने बताया ना कि कॉस्ट कटिंग हर जगह किया गया है। जैसे पहले नंबर तो आपको फ्रंट वाला फुट रेस्ट अच्छे क्वालिटी का नहीं मिलता और फोल्डेबल वोल्डेबल नहीं मिलता।
हालांकि पैर वगैरह रखने में अच्छा लगता है, लेकिन पीछे वाला जो फुट रेस्ट है ना वो फोल्डेबल है, लेकिन उस पर पैर रखने में मज़ा ही नहीं आता भाई। इतना छोटू सा दे रखा है और गोल मटोल सा दे रखा है भाई, तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, बिल्कुल भी। हालांकि आफ्टर मार्केट आप लगवा सकते हो उसमें फुट रेस्ट, लेकिन भाई हम ग्लैमर नहीं ले लेंगे, पल्सर नहीं ले लेंगे इससे सस्ते ही प्राइस में। उन सब में अच्छा फुट रेस्ट भी मिलेगा, ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा है, फ्री सर्विस भी अच्छा है, वारंटी भी अच्छा है, सस्पेंशन भी अच्छा है, सीट भी अच्छा है, इंडिकेटर भी अच्छा है, ABS ब्रेकिंग सिस्टम भी मिल जाता है किसी किसी गाड़ी में। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपको लगेंगी भाई। बाकी हाँ, बढ़ावे नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो है भाई इस गाड़ी का हजार्ड बटन। हजार्ड बटन क्या है, इसमें हजार्ड बटन मिलता ही नहीं है भाई, वही कमी है। जैसे इतना पैसा दे रहे 1,20,000 रुपये है, हीरो वाले 98,000 रुपये की ग्लैमर में हजार्ड बटन दे रखे हैं, लेकिन इन्होंने देने का बिल्कुल भी नहीं सोचा भाई, क्योंकि पता नहीं यार क्या चाहते हैं होंडा वाले। लेकिन हजार्ड बटन बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है भाई। कल को चल के आप हाईवे पे जा रहे हो, आपको कहीं रुकना पड़े एकदम से, तो आप फटाक से हजार्ड जला दोगे, पीछे वाले को पता चल जाएगा कि हाँ भाई बंदा रुकना चाहता है। लेकिन हजार्ड है ही नहीं भाई, तो आपको इंडिकेटर से काम चलाना पड़ेगा। ये चीज़ आफ्टर मार्केट आप लगवा सकते हो, लेकिन कंपनी को भाई देना चाहिए, गवर्नमेंट को ही मैंडेटरी कर देना चाहिए था ये चीज़, लेकिन भाई देते ही नहीं। अब क्या कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ मेरे को थोड़ा सा खटकता है इस गाड़ी में, आप देख लेना लेने से पहले। बाकी 13वें नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो है भाई इस गाड़ी का इंजन किल स्विच। होंडा वाले इंजन किल स्विच भी बेच के अब खा चुके हैं, क्योंकि भाई इस गाड़ी में आपको अब ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप सिस्टम मिलता है ना, इसीलिए भाई मेरे को तो ये बिल्कुल भी मतलब अब अच्छी नहीं लगती। पहले अच्छी भी लगती थी, इंजन किल स्विच वगैरह मिलता था, लेकिन अब वो चीज़ भी इन्होंने हटा दिया। तो ये भी चीज़ मेरे को खटकता है इस गाड़ी में। आप पहले कितना बढ़िया हुआ करता था, इंजन किल स्विच था, फटाक से बंद करो, फटाक से चालू कर लो, लेकिन अब भाई आपको वो सिस्टम इसमें नहीं मिलता। तो ये भी थोड़ा सा आपको लगेगा अगर आप इस गाड़ी को खरीदते हो तो। ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप सिस्टम बहुत ही बकवास होता है भाई, बहुत ही बकवास। बहुत लोगों को तो यूज ही नहीं करने आता, लेकिन जो यूज कर लेते हैं मेरे को नहीं लगता वो तेल बचा पाते होंगे। इंजन किल स्विच बढ़िया था भाई। अगर आप ग्लैमर लेते हो 98,000 रुपये के प्राइसिंग में वो मिलती है, वो आपको भाई मात्र थोड़ा माइलेज कम देगी, लेकिन हाँ इंजन किल स्विच, हजार्ड बटन, सब चीज़ मिल जाता है। तो 13वां नेगेटिव पॉइंट यही है मेरे नज़र में आपकी SP 125 का। बात करें एक और नेगेटिव पॉइंट यानी लास्ट नेगेटिव पॉइंट की, तो वो है भाई इस गाड़ी का मेन की। अभी ये गाड़ी इतनी बल्की है, इतनी मस्कुलर है, लेकिन फिर भी इसके की पे कंपनी ने बिल्कुल भी काम नहीं करा है। मतलब आप गाड़ी खड़ा करके कहीं दोस्त यार के पास जाते हो और टेबल वोबल पे चाबी रखोगे तो आपको खुद शर्मिंदा फील आएगा भाई, कि मतलब इतनी मस्त गाड़ी ले रखा है मैंने, 1,20,000 रुपये प्राइसिंग दिया है, TFT मीटर कंसोल भी है, लेकिन चाबी उस हिसाब से नहीं है गाड़ी का। प्रीमियम होना चाहिए था थोड़ा सा भाई। अगर आप हीरो की एक्सट्रीम लेते हो तो उसका भी कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप TVS की रेडर लेते हो भाई उसका नेक्स्ट लेवल का की है, मज़ा आता है हाथ में पकड़ने में। देखो ये सब चीज़ें वो लोग बताएंगे जो गाड़ियों से प्यार करते हैं, समझ रहे हो ना। छोटे छोटे चीज़ हमें देखना चाहिए भाई गाड़ी खरीदते टाइम, क्योंकि हम कंपनी को पैसा दे रहे हैं, फ्री में थोड़ी ना ले रहे हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कुछ कुछ चीज़ें। तो मैं 1,20,000 रुपये खर्च करूंगा तो मेरे को इतना चीज़ मिलना चाहिए भाई, वही मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। बाकी मेरा इंटेंशन किसी प्रोडक्ट को गलत ठहराना नहीं है, लेकिन हाँ जो कमी है वो मैंने आपको बताया है, मेरे नज़र में जो कमी है वो मैंने आपको बता दिया, समझ गया ना आप। आई होप आप सभी को इस वाले वीडियो में मजा होगा। बाकी हाँ 14 नेगेटिव आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बता के जाना। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।